को कब्बू को दाना देना है क्या? तो चलो स्लोली 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 स्लोली। अच्छा लग रहा है दीव को? ये लो चलो उधर चलो। कब्बू किधर रहते हैं? कब्बू किधर रहते हैं? चिया नहीं है, दीवू कब्बू है। आजकल दीवू को नाम ही नहीं आता है। पहले तो दीवू कब्बू 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 कब्बू। ओ इतने सारे। डालो 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 आराम आराम से। यस वेरी गुड। बिट्टू एक एक दाना कौन डालता है यार? ऐसे कैसे खाएगी वो यहाँ आके? वो यहाँ पे दीव के पापा वॉक करने आए थे तो दीव के पास थोड़े से बैठ गए। दीव इतना कम कम कब को दाना डालती है ना कि बस। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? मैं मनीषा माहेश्वरी। सुबह का हो रहा है टाइम हो रहा है 10:30 का एंड सब ऑफिस जा चुके हैं। और अभी आप मेरे घर की हालत देखोगे ना, क्योंकि आज मुझे कुछ क्लीनिंग करने का टाइम मिला ही नहीं। कुछ दूसरे काम थे तो एक दो दूसरे काम हो गए, कुछ बाहर के काम करके आई। तो आज जो मेरे घर की हालत है वो देख के मतलब थोड़ी बहुत तो सबकी रहती है, सुबह सुबह सबका बिखरा घर रहता है, लेकिन आज वाला तो भयंकर बिखरा हुआ घर है। और उसको क्लीन करने में भी अभी तो स्टार्ट करने में भी ऐसे लग रहा है कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ। कभी होता है ना हमारा घर इतना गंदा हो जाता है, इतना गंदा हो जाता है, हमें ऐसे लगता है कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से नहीं। और उसकी वजह से और आलस आता है, रुक के करेंगे क्योंकि घर पड़ा है भयंकर वाला गंदा। तो चलो स्टार्ट कर देती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ और क्लीनिंग करूँगी वो भी दिखा देती हूँ, क्योंकि क्लीन तो करना ही पड़ेगा। किसी काम को स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं मेरे बेड की हालत। ये महारानी और गंदगियाँ करती है, एप्पल खा खा के इसमें थूक रही है, इसकी गंदगियाँ भगवान। फिर मेरी डाइनिंग का हाल देखो आप, इतना गंदा आपने मेरा घर पहली बार देखा होगा। फिर किचन का देखो। और अब आ जाती है बारी मेरे हॉल की। तो कोई भी बता सकता है कि गंदा पड़ा है गंदा पड़ा है गंदा पड़ा है, उसको क्लीन करेंगे तब मज़ा आएगा। तो मैं शुरुआत करती हूँ क्लीनिंग से, ठीक है? ये मेरे लिए भी सबसे बड़ा टास्क है, सही बता रही हूँ मैं, बहुत बड़ा टास्क है ये मेरे लिए भी, क्योंकि इतने गंदे घर को क्लीन करना। ये देखो इसने क्या किया, चप्पल के अंदर पालक जो इतनी मुश्किल से कल सुधारा था। किसी भी काम की, किसी भी चीज़ की शुरुआत जब हम करते हैं ना, वो बहुत ही कठिन होता है, बहुत कठिन, सच बता रही हूँ। इतना कठिन होता है ना कि मैं बता भी नहीं सकती। और आज मुझे इतना आलस भी आ रहा था, क्योंकि कुछ काम करने के लिए हम जब बाहर चले जाते हैं ना, कि बाहर का कुछ अगर हम काम करके आए हैं तो बहुत ही आलस आता है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। तो बस मैं घर पे आई थी, मैं सोच रही थी मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ से मैं काम करूँ, आज मेरे से होगा या नहीं होगा। मैं बहुत ही सोच रही थी, उस सोचने के चक्कर में मैंने आधा घंटा निकाल दिया। फिर दीव इधर उधर घूम रही थी तो मैं यही सोच रही थी अगर दीव सो जाए तो डेफ़िनेटली मैं काम कर पाऊँगी। फिर मैंने सोचा कि चलो एक एक जगह से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने हॉल का किया। हॉल अब मेरा एकदम क्लीन है। उसके बाद में मैंने डाइनिंग प्लेस लिया, क्योंकि कभी कभी क्या हमें जल्दी होती है ना, तो हम कुछ सामान कहीं रख देते हैं, कुछ सामान कहीं रख देते हैं, हमें खुद को पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो वैसे ही हो गया था। हमारी बेडशीट हमेशा पहले हम समेट देते हैं, बट आज वही हुआ कि बाहर का काम थोड़ा सा हो गया, घर में कुछ काम था, तो फिर उस वजह से फिर नहीं हो पाता। नहीं तो सुबह सुबह में क्या होती है, थोड़ी क्लीनिंग हो जाती है कि हम ये उठा दिया वो उठा दिया। बस फिर आ गई थी मैं किचन में। और किचन में कल शाम को इडली बनाई थी तो इडली का संचा नीचे पड़ा था। अभी सुबह आज खमन बनाया था तो खमन का संचा पड़ा था, तो वो सबको मैंने सेट करके ऊपर रख दिया। फिर मशीन वगैरह जूस वगैरह निकाला तो वो सब हो जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, कचरा वगैरह, तो सब कुछ मैं क्लीन करके कर ही रही थी। और अभी फाइनली दीव सो गई है तो मुझे एक शांति हो गई है कि हाँ दीव को नींद आ गई, मतलब अब मेरा काम अच्छे से हो जाएगा। लेकिन एक बात बता दूं कि लेडीज़ होती है ना, वो कुछ भी काम कर सकती है, कुछ भी काम कर सकती है, और कितना भी हो उसे मतलब ऐसे नहीं लगता है कि हाँ नहीं ये मुझे ठीक है, एक वो रहता है, बट है ना वो काम कुछ भी कर लेगी और कितना भी टाइम लगो। अभी मैं एक स्पीड से मैं काम कर रही हूँ। दीव
बस घर की एकदम मस्त वाली क्लीनिंग हो गई है। और सच में कोई भी काम हम कंटिन्यू करते हैं तो उसकी मतलब उस मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलता है। तो मेरा घर एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है एंड टाइम हो रहा है अभी 1 बज रहे हैं। तो अभी मैं जाऊंगी यशवी को लेने। तो दीव पहले सोफ़े पे सो गई थी क्योंकि उसको वहाँ लेटे लेटे ही नींद आ गई थी। तो मैं उसको रूम में लाके सुला दी क्योंकि हॉल में तो क्या इधर उधर से आवाज़ें आती रहती है तो बच्चे की नींद खुल जाती है। और मेरा घर देखो एकदम मस्त वाला क्लीन हो गया। और यशवी को मैं स्कूल से लेके आ गई। ये प्रसाद कोई श्रीनाथ जी के गया था तो उनका लेके आए हैं। तो यहाँ पे ये प्रसाद पड़ा है और घर मेरा एकदम क्लीन। यशवी स्कूल से आने के बाद बोली मुझे पकौड़ी खानी है तो बस मैं उसके लिए प्याज आलू की पकौड़ी, यशवी प्याज की नहीं खाती है, आलू की पकौड़ी बना रही हूँ। मेरे को थोड़ा सा ऐसे लग तो रहा मैं कि यार यशवी शाम को खा लेना, लेकिन यशवी ने बोला नहीं मम्मा मुझे तो पकौड़ी खानी है। मैं कहा ठीक है यार बना देती हूँ। बस यशवी के लिए पकौड़ी बना दी। यशवी खाएगी गरम गरम पकौड़ी। एंड पूरी क्लीनिंग है तो वो उतना जोर नहीं आता है। ये बर्तन रहेंगे तो मैं बाद में कर लूँगी, लेकिन एक बार की मेरी घर की क्लीनिंग एकदम मस्त हो गई। सुबह आपने घर देखा होगा, अभी देख रहे हो। अभी मुझे इतनी शांति मिल रही है ना कि मैं क्या बताऊँ, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और आप भी समझ सकते होंगे जब घर एकदम क्लीन हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है। बस ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब